बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र होता है जो मूल मंत्र है जी आपका, जो मूल मंत्र है वही बीज मंत्र है। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न है, जन्म मरण विवाह गति होई जहाँ लिखई तहाँ होई। जन्म विवाह मरण गति होई जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। गुरुजी ये जैसा आज लोग प्रेम करके विवाह कर ले, भी लिखा रहता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे बुद्धि और विवेक पर निर्भर करती हैं। जी जैसे भगवान ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है। जी जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों बनाए हैं। जी गुरुजी। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ एक्सीलेटर की जरूरत है और कहाँ ब्रेक की जरूरत है। जी गुरुजी। तो वो आप अपनी बुद्धि से दबाते रहते हैं। उसी तरह ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। जी जी। आपसे हम कहें कि आग में कूद जाओ तो आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। तो आपको ये तो पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप अपने विवेक से कुछ निर्णय लेते हैं, उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता, किसी का कोई दोष नहीं होता। आपको ईश्वर ने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। वो आप ही जिम्मेदार होंगे जो निर्णय लेंगे। इसलिए प्रेम विवाह शास्त्र कहते हैं कि जो विवाह की परंपरा और मर्यादाएं हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में। अब आप किसी से प्रेम कर लें और प्यार कर लें और माँ बाप को छोड़ दें और लेके भाग जाएं तो दुल्हन को, ये सब मनमाना है और इसका परिणाम बहुत बुरा है। ये कुछ लिखा नहीं होता, ये तो कुछ अपने को डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने बुद्धिमान, आप मूर्ख होते तो दोष नहीं था, पर आप तो समझदार हैं। आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा ही बोलेगी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस संसार में जितने लोग भाग के शादी किए हैं उनसे पूछ लो अब जाके, क्यों जी तुमने सही किया है? वो खुद उनकी आत्मा बोलेगी नहीं जी हमने गलत किया है। तो पता था कि गलत है तो क्यों किया जी। और जो आवाज आ रही थी ना अंदर से कि नहीं जी हम तो गलत कर रहे हैं, ये गलत है। कोई भी गलत काम करने वाले को एक बार अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये गलत है। जब जो आवाज आ रही थी वो आवाज भगवान की थी। जी गुरु। उस आवाज को आपने क्यों अनसुनी कर दी? गुरु जी चौथा प्रश्न है, मात पिता गुरु के वाणी विनय विचार करहि शुभ जाने। गुरु जी माता पिता की सभी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो जो भी कहें बिना विचार किए हुए। नहीं, इसको विचार करो। देखो क्या लिखा, मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी। जी। जो शुभ हो वो जाने, जो अशुभ हो वो ना जाने। गुरु जी तुलसीदास जी जैसे हैं। जैसे प्रहलाद जी के पिता ने बोला कि तू नारायण का नाम जपना छोड़ दे, तो क्या प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात मानी? उत्तर दो। नहीं। क्या भरत जी ने माता कैकेयी की बात मानी? नहीं। क्या राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात मानी? नहीं। तो जो बात मानने लायक है गुरु की, माता की, पिता की, वो मानो, और जो मानने लायक नहीं है वो नहीं मानो। जी। पांचवा है, सूरज जाएगा चंदा जाएगा और जाएगा पानी, कहे कबीर एक नाम नहीं जाएगा ये है अमर निशानी। गुरु जी इसका मतलब क्या? हाँ, तो नाम नहीं जाएगा, प्रभु का नाम रहेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम नहीं जाता। देखो हम मर जाएंगे पर हमारा नाम रहेगा। रावण मर गया पर रावण का नाम आज तक है। ओसामा मर गया, ओसामा का नाम अभी तक जी है ना। आप हिटलर मर गया पर हिटलर का नाम, स्वामी विवेकानंद जी चले गए पर नाम अभी तक है। मीराबाई चले गई पर नाम अभी तक है। महाराणा प्रताप चले गए पर नाम अभी तक है। झांसी की रानी चली गई पर नाम अभी तक है। ऐसे ही व्यक्ति चला जाएगा पर उसका किया गया अच्छा या बुरा कर्म उसके नाम पर ठप्पा लग जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसी भगवान का नाम है, उस नाम के आश्रित रहो, कल्याण हो जाएगा। एक नाम ही आधार है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया बाँचो वेद पुराण। इसका गुरु के बिना सब निष्फल है, कबीरदास जी कह रहे हैं जी कि सब गुरु के बिना। देखो गुरु के बिना ना प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। जी गुरु। हम कितना भी पढ़ जाएं, कितना भी पुस्तकें पढ़ लें, कितना भी सत्संग कर लें, पर जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जी
गुरु की शरण में क्यों जाया जाता है? जब तक गुरूर होगा तब तक गुरु की शरण में नहीं जाया जाएगा। जब गुरूर मिट जाएगा तभी गुरु की प्राप्ति होती है। जी तो गुरूर है तो फिर व्यक्ति सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, सब धरती पर आए तो गुरु परंपरा को फॉलो किया। इसलिए गुरु आवश्यक हैं, उनके बिना गति नहीं है। ये बात सच्ची है, क्योंकि बिना गुरु के हमें वो ज्ञान हो ही नहीं सकता जो होना है। जी गुरु जी एक भजन सुनाना चाहते हैं। थोड़ा सा सुनाना, सबको मौका दो। अजी राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु कीन। 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। खुश रहिए। हमारे गुरु के 2 भुजा, गोविंद के भुज 4। और 4 से कुछ ना सरे, गुरु उतारे पार। हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है। हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी मैया। बम्बई से बसी गांव से आप आए थे लॉकडाउन में, ऐसा सुना है मैंने सहेली से। तभी आप बोलते माँ की सेवा करो। मेरे माँ ने तो मेरे साथ बहुत धोखा किया। हाँ। बहुत धोखा किया। हम लोग 4 बहन थे, भाई था एक, भाई मर गया। अब माँ बोलती तुम लोग 4 बहनों बंटवा दो, ले लो मेरा। उसने क्या किया, मेरा हस्बैंड 20 साल में मर गुजर गए कोरोना से। 2 महीने नहीं हुआ तो उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। माँ ने मेरे को नहीं दिया कुछ, दूसरी बहन को दिया। और उसका हस्बैंड है मुसलमान है, उसने धमकी दिया, बहुत कार्रवाई की। मेरे ऊपर केस भी लड़ाई कोर्ट में। आपके पति क्या करते थे? डीमार्ट में सुपरवाइजर थे। बेटा क्या करता? 2 बेटे, एक बाहर रहता है, एक बेटे अच्छे। छोटा बेटा आपकी उम्र का है। क्या करते हैं दोनों? वो बाहर रहता है, एक छोटा सिप पे, और बड़ा वाला तो अच्छा कमाता है। अच्छे कमाते दोनों। तो फिर माँ की संपत्ति की आपको क्या जरूरत? वही बेटे बोले मम्मी जाने दो करके। वही। तो आप क्यों बोलती हो कि माँ बुरी थी? संपत्ति दे देती तो अच्छी थी, नहीं दिया तो बुरी वैसा है। नहीं, लेकिन तभी बोला था ना, कल ले लो, 4 बट्टा ले लो करके। हाँ, देखो होता है। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर सबको देना चाहिए। देना चाहिए ना। ठीक है, माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, इतना बहुत है। देखो, माँ बाप से हम शिकायत करने के अधिकारी नहीं है, समझो। वो हमें जन्म दे दिए, इस संसार में आने का एक मौका मिल गया, सही बात, इतना बहुत था। सही बात। अब आपके बच्चे कमा के खाएं, सही बात है। हाँ, उनके लिए सारा संसार खुला है। सही बात। माँ की कितनी संपत्ति रही होगी? 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, और कितना था? सही बात है। कितना था? मतलब जगह थी बाजू में, हम लोग बेन दिया था एक। मेरे घर में मैं जय रहती ना, उधर आपको ना छोटा। माँ क्या देगी? माँ ने जन्म दे दिया, अब जो देने वाले हैं भगवान है। सही आप तो भगवान के आश्रित रहो, खूब बच्चों को योग्य बनाओ, टैलेंटेड बनाओ। मैंने बर्तन हाँ, बेटा कमाओ, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। फ्री में कोई दे, माँ दे, बाप दे तो मना कर दो। आप तो दान पुण्य कर दो। हम में काबिलियत होगी हम कमा, हमारे बच्चे में काबिलियत होगी कमाएगा, हम में काबिलियत होगी कमाएगा। हमें किसी को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। सही बात है। हमें कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।
हमें अपने बलबूते काम करना चाहिए। हम नमक रोटी खाने वाले लोग हैं, हम नमक रोटी खा लेंगे पर आपसे मांगेंगे नहीं। सही बात है। हम तो अपने बाप से भी नहीं चाहते रत्ती भर। वही केस दर्ज है, बच्चे लोग बोले जाने दो मम्मी करके छोड़ दो। हाँ, तो अब आप ये गाना मत गाओ। मैंने सुना, बच्चे लोग का सुना, हाँ बहुत किया, लेकिन मैं सच करने जाती, वो झूठ करती। अब आपको अपनी माँ के प्रति ये गाना नहीं गाना कि हमारी माँ ने हमारे साथ धोखा किया। माँ है अभी है। हाँ, तो अब उसकी सेवा करो, खुश रखो माँ को। माँ से कभी ये उलाहना मत दो कि तुमने हमारे साथ गलत किया। माँ के साथ सदा आप ये भाव रखो कि माँ आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। वो उल्टा बोलती, मैं नरक जाएगी करके। कौन? माँ आपको बोलती है? हाँ। तो बोलना ठीक है, मैं नरक जाऊंगी कोई बात नहीं। आप माँ की दुआएं हो या माँ की बद्दुआएं हो, आप गलत नहीं किए ना। नहीं किया। तो आपने यदि देखने वाला ईश्वर है, सही बात है, इसलिए कोई आपको बद्दुआएं भी देगा तो उसकी बद्दुआएं भगवान दुआओं में बदल देते हैं, क्योंकि आप तो गलत हैं ही नहीं। यदि आप गलत हैं तो उसकी दुआएं काम करें, उसकी बद्दुआएं काम करेंगी। और यदि आप गलत नहीं है तो कहावत गांव में कहते हैं, कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। सही बात है। ये कहावत गांव की है कि आप कोई कितना भी आपको कोसे मतलब आपको बोले, गलत बोले कि तुम तो नरक जाओगे, तुम तो ये, ऐसा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार स्वर्ग नरक पाता है, किसी के बोलने से नहीं। अगले साल भी आई थी, दूसरी बार है, हम सहेली लोग का है। हाँ, तो आपकी माँ बहुत अच्छी है, आपको ये बोलना है, बहुत बुरी है ये नहीं बोलना है। सही बात है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, जो हमने तुलसी जी की माला धारण की हुई है, हाँ, वो हम पहन के सूतक में जा सकते हैं? तुलसी की माला यदि आपने किसी की मृत्यु में गए हैं, अंतिम संस्कार में, जी गुरुजी, तो तुलसी माला नहीं पहन के जाना चाहिए। जी। यदि गए हैं तो अपनी माला निकाल करके उस मृत चिता पर डाल दो ताकि उसकी परम गति हो। चिता पर तुलसी की एक भी दाना जल जाए ना तो उसकी सदगति हो जाती है, तुलसी की चिता मानी जाती है। ठीक है गुरुजी। और तुलसी की माला पहन करके नहीं जाना चाहिए। यदि गए हैं तो वो विसर्जित कर दो, ठीक है। उसे पहने मत रहो, दूसरी पहन लो। ठीक है। ठीक है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है गुरुजी। कौन सी 30वीं? 25वीं। 25। वृंदावन आए हुए इसी वजह से आशीर्वाद दीजिए। अच्छा है, खुश रहिए, आप सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहें और 75वीं सालगिरह मनाने भी वृंदावन आइएगा। ये मेरा छोटा बेटा क्वेश्चन करना चाहता है। हाँ हाँ, कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, जो रामायण है हाँ हाँ, तो उनमें बताया गया है जो राम जी थे वो 14 साल का वनवास करके अयोध्या आए थे, तो उस दिन अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। हाँ तो उस दिन से हम लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं। हाँ। तो जब दीपावली मनाते हैं तो राम जी और सीता जी की जगह हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी को क्यों लाते हैं? क्योंकि राम जी दीपावली के दिन नहीं आए। दीपावली क्यों मनाई जाती है ये लोगों को पता। हम लोगों ने निबंध लिखे हैं दीपावली का, उसमें तो यही लिखा है कि राम जी आए इसलिए दीपक जला के और राम जी के स्वागत में दीप जलाए गए। हम लोगों ने पढ़ा भी यही है स्कूल में, और निबंध भी दीपावली का यही लिखा है। लेकिन ये बात सही नहीं है। दीपावली, यदि राम जी उस दिन आए थे तो दीपावली के दिन राम जी की पूजा होनी चाहिए, पर कहीं भी उस दिन राम जी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, और दक्षिण भारत में लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। एक्चुअली दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन ही भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। तो ये विवाह उत्सव में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, ना कि राम जी का आगमन। राम जी के आने की तिथि दूसरी है, पर चूंकि दशहरा होता है और दशहरे के बाद फिर वो दीपावली की मान्यता है। दीपावली 4 त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म के, चारों वर्णों के 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, वैश्यों का त्योहार है दीपावली, और शूद्रों का त्योहार है होली। पर ये चारों त्योहार हम चारों लोग एक साथ मनाते हैं। एक नाम नहीं
ये त्योहार दीपक जला करके दीपावली मनाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों है, इसका एक कारण समझते हैं। लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है दीपावली के दिन। समझो किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी और नारायण की। ये होती है दक्षिण में, उत्तर में लक्ष्मी गणेश जी की होती है। इसका मेन रीजन है कि लक्ष्मी जी के संग गणेश जी इसलिए बैठते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जो बुद्धिमान होगा गणेश जैसा, गणेश जी कौन है? बुद्धिमान। हाँ, जो गणेश जैसा बुद्धिमान होगा लक्ष्मी जी उन्हीं के पास तो होंगी, इसीलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में। अब जो बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धू होगा, बुद्धू, उसके पास लक्ष्मी जी क्या करेंगी? इसलिए बुद्धू नहीं, गणेश जी जैसा बुद्धिमान। बुद्धिमान। इसलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ बैठती हैं, जबकि यथार्थ में दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। लक्ष्मी गणेश जी का उत्तर भारत में ये परंपरा कहाँ से बन गई, उसका मेन रीजन ये है कि गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, लक्ष्मी जी धन की है, तो लक्ष्मी बुद्धिमान के पास धन रहेगा, ये सिंपल है। लेकिन होना है लक्ष्मी नारायण की पूजा। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंडित ज्वाला प्रसाद जी की रामायण बंबई छापा की है, उसमें राम जी के आने की तिथि अलग है। कब राम जी वनवास गए जाने की तिथि, कब राम जी आए आने की तिथि, कब सीता हरण हुआ वो तिथि, सब कुछ है। हमने कथा में कई बार बताई भी हैं चीजें। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि पितृपक्ष जब होता है, हाँ, तो हम अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, ठीक है, लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि मृत्यु के उपरांत जो आत्मा होती है उसे अतिवाहक शरीर प्राप्त होता है और वो 1 साल तक यमलोक की यात्रा करती है, 1 साल बाद यमलोक पहुंचती है, और उसके बाद उसका जो पाप और पुण्य के हिसाब से स्वर्ग और नरक जो भी है उन्हें मिलता है। ठीक। तो ये जो पितृ पक्ष में जो कहते हैं पितृलोक में पितृ हैं, हाँ, तो उनका मतलब कैसे वो पितृलोक में कैसे जाते हैं, और ये कैसे पता चलता है कि हमारे पितृलोक में रह रहे हैं या फंसे हुए हैं? तो इसका थोड़ा कुछ बताते आप। आप ट्रेन से कभी यात्रा किए हैं? बहुत बार। तो जब ट्रेन लेट हो जाती है तो आप कहाँ बैठते हैं? प्लेटफॉर्म पे। वहां पर एक वेटिंग रूम भी होता है। बिल्कुल, हाँ। कभी गए हैं वहां? हाँ हाँ बिल्कुल गए। जब ट्रेन हमारी 4 घंटे 6 घंटे कभी कभी लेट होती है तो हमें वेटिंग रूम में, फ्लाइट में भी कभी हम फ्लाइट लेट हो जाती है तो वेटिंग, जी जी बिल्कुल, बैठना हमें पड़ता है। वेटिंग रूम होता है वहां पर वेटिंग। उसी तरह जब आपके पिता दादा मर करके जाते हैं जी, और जब उनके यमराज जी पुण्य चेक करते हैं कि आपने कितने पुण्य किए, जैसे आपने 10वीं का एग्जाम दिया तो कॉपी चेक होगी, पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए, 33, पर आपके 31 नंबर हैं जी, तो क्या आपको पास किया जाएगा? नहीं, 2 नंबर की कमी रहेगी। तो 2 नंबर के लिए ना जी, आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी, अच्छा, या फिर ग्रेस लगाया जाएगा, ग्रेस, हाँ। कृपांक, है ना? जी, तो जी। उसका वेट करना पड़ेगा। जी, उसी तरह आपके पिता के दादा परदादा सबके पुण्य यमराज जी ने देखा, अरे बोले ज्यादा पुण्य है पर 2 नंबर कम है जरा, जी, 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 उन्हें वेटिंग हॉल में डाल दिया जाए, थोड़ा वेटिंग करो, तुम्हारे बेटा बेटी बेटा बहू कोई पुण्य करेंगे तुम्हारे नाम से तो वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी। तो वो जो वेटिंग में है उन्हीं को बोलते हैं पितृलोक। अच्छा, वो एक्चुअली पितृलोक है। जैसे मृत्यु लोक में हम, स्वर्ग लोक में देवता, सत्य लोक में ब्रह्मा, शिव लोक में शिव जी, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण, साकेत लोक में राम जी, गौलोक में भगवान कृष्ण, ऐसे पितृलोक में पितर रहते हैं हमारे पूर्वज जो दक्षिण में है। इसलिए घर में, इसलिए आपको अपने घर में जब सोना होता है, पति पत्नी घर का जो मुखिया होता है वो सिर हमारा पत्नी का और पति का हमारा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ पाँव नहीं, क्योंकि पाँव करेंगे तो हमारे बाप दादों की तरफ पाँव होगा जी, तो सिर करके सोया जाता है, इसलिए दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा। और फोटो भी पूर्वजों की दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, और बताओ। अच्छा महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि वो सदैव के लिए तो पितृलोक में नहीं रहते। वो उनके 2 नंबर कम है ना जी, अब 2 नंबर आप दे दो उनको जी, उनके लिए नाम से पिंडदान कर दो, श्राद्ध कर दो, उनके नाम से भागवत जी की पोथी कराओ, 2 नंबर हुए कि छुट्टी मुक्ति। जी, जी।
तो आजीवन हमें मतलब पितृपक्ष में उनके लिए जल अर्पण करना चाहिए आजीवन। हाँ देखो ना, एक लोटा जल में क्या जा रहा है? नहीं जा तो कुछ नहीं रहा, पर एक मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था कि वो मतलब पितृलोक में कैसे रहते हैं। आज आप